हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यश गुप्ता एंड आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रो योर सेल्फ इन यंग एज। हाउ टू ग्रो योर सेल्फ इन यंग एज। आप अपने यंग एज में अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल बन सकते हो, उसके लिए मैं आपको देना चाहूँगा कुछ टिप्स। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी आपको मैं वीडियो शेयर करूँगा वो आपको मिल सके। ठीक है, बात करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगा कि यू हैव टू ईट हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज करिए। अगर आप अभी जंक फूड खा रहे हैं इस टाइम, तो आपको जो अर्लियर एज आपकी आने वाली एज है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि इस टाइम जो लोग मैदा के बने हुए प्रोडक्ट या जंक फूड खा रहे हैं उनको आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाली है। हेल्दी खाइए और ट्राई कीजिए कि लोगों को हेल्दी खिलाएं आप। आज किसी को टिप अगर आप वो देते हैं, जो किसी कहते हैं बर्थडे पार्टी देते हैं, तो उसमें हेल्दी फूड रखिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड की टिप्स की, जो मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप यंग एज में हो ना, तो आपको जो भी काम मिल रहा है उसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप खेल रहे हो, तो आप एक स्पोर्ट्स मैन हो तो आपको उसको सीरियस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जहाँ पर आपका अंदर एक उबाल होता है, आपको एक सक्सेस कुछ कर दिखाने की चाह होती है, इसको आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको काम को सीरियसली लेना पड़ेगा, अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। थर्ड मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको कैसे उन लोगों के साथ रहना है जो कि पॉजिटिव रहें, जो कि अच्छे हों, जो कि आपका खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये आपने सुना होगा। तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव रहते हो, जिनके अंदर से पॉजिटिव वेव आती है, जो अच्छे लोग हों, जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करें, आपके काम को आपको आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। आगे चलते हैं, अब बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं आगे चलकर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको वो मिलेगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आपको अगर कहीं पर भी जाना है तो आपको कम्युनिकेशन चाहिए, क्योंकि आप अगर पीपल से इंटरेक्टेड हो रहे हैं तो वहाँ पर कम्युनिकेशन चाहिए। आप अगर किसी भी पीपल को बातचीत कर रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन चाहिए। जॉब के लिए जा रहे हैं कम्युनिकेशन चाहिए, बिजनेस के लिए जा रहे हैं कम्युनिकेशन चाहिए, एक बिजनेस को रन कर रहे हैं कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको अपना एक फ्रेंड सर्कल ग्रो करना है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन चाहिए। अगर आपको गर्लफ्रेंड को बताना है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन चाहिए। आपको हर जगह पे कम्युनिकेशन चाहिए और आपको यहाँ पर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा, उन पर वर्क करना होगा, उनको पॉलिश करना होगा। और ये होगा कब, जब अपने फ़ोन से गेम हटाकर वहाँ पर कुछ स्किल्स डेवलप करने वाली एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे। ठीक है, बाकी बात करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आप यंग हो ना, तो आपको स्टैंड लेना आना चाहिए। अपने लिए स्टैंड लो, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने व्यूज़ हैं, उनको शेयर करो, दुनिया को शेयर करो। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर में ही शेयर करो उनको, उन व्यूज़ को आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाओ। हो सकता है आप हज़ारों लोगों को शेयर करो, एक ही आपको अच्छा व्यू दे जो उसे समझे, लेकिन वो उस एक के लिए आप वीडियो बनाओ, उस एक को आप शेयर करो अपनी आइडियाज़। शायद वो आपसे जुड़ेगा तो वो 2 लोगों को और जोड़ेगा। वो अगर आप पॉजिटिव हो तो आप 10 लोगों को और पॉजिटिव कर सकते हो। ठीक है, आपको एक कहते हैं एक क्रिएशन लाना होगा, आपको एक इनोवेशन लाना होगा कि मैं कर सकता हूँ, ये कराऊँगा, मैं इसको भी कराऊँगा, ये भी करेगा। और अगर आप कर सकते हो, आप जब अपने अंदर ठान लो कि मैं हाँ करूँगा, तो आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि यू कैन डू एनीथिंग। एक बार मार्स पर जाना भी पॉसिबल नहीं था, आज मार्स पर भी लोग जा रहे हैं, है ना। सोच बड़ी रखना हमेशा। बात करते हैं 6 पॉइंट के अंदर, ट्रैवलिंग आपको जितनी मिले ना उतना करो। आप लोगों से इंटरेक्ट होगे, ट्रैवलिंग में आपको जहाँ घूमने का मौका मिल रहा है वहाँ घूमो। मैं ये नहीं कहता कि अपने शहर में घूमो, ठीक है, आपको जहाँ मौका मिल रहा है, आपको सेकेंड कंट्री में जाके घूमने का मौका मिल रहा है, आपको आपके अचीवमेंट के थ्रू कहीं और जाने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर जाओ, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करो, वहाँ के लोगों के 1-2 वर्ड्स को पॉलिश करो, अपने अंदर उनको लाओ। ठीक है, वड़क्कम जैसे होता है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ यार नमस्ते को हमें इसमें भी बताना चाहिए, इसमें क्या बोलते हैं, इसको भी इसमें बताना चाहिए, वहाँ पर आपको डेवलप करनी होगी अपनी स्किल्स को, आपको अपने स्किल्स पर काम करना होगा। 7 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीज़न मेकिंग। आपको बनना होगा कि आप डिसीज़न लो,
और ये डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो हम क्या सोच के चलते हैं, आजकल का यूथ है वो क्या सोच रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे डिसीजन मेकिंग करना है। आज ये मत सोचो कि आपके पास शॉर्ट टर्म में बस एक इंटरव्यू क्रैक करने गया, मुझे ये जॉब चाहिए। ये सोचो कि मुझे वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है और मुझे ना उससे बड़ी कंपनी में जाना है। आज लोग क्या करते हैं कि मैं इंटरव्यू देने गया, 12,000 की जॉब मिली, बहुत बढ़िया, हो गया भाई अपना काम। नहीं, वहाँ पर आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि वो 12,000 को 22,000 25,000 की जॉब कैसे लूँ, एक बड़ी कंपनी में कैसे इंटरव्यू क्रैक करूँगी। आपको सोचना होगा, उसके लिए डिसीजन मेकिंग करना होगा। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो बड़ा सोचते हैं। 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं, उसे अचीव कर लेते हैं। उसे अचीव करने के बाद वो रुक जाते हैं वहीं पर। आपको बंध के नहीं रहना है। आजकल का यूथ उड़ना चाहता है तो उसे उड़ने दो, है ना। उसे बताने दो दुनिया को कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 50% लोग आज इंडिया में यूथ है। उस यूथ अगर वो अपना टाइम यूटिलाइजेशन स्किल्स डेवलप करने में करे तो हम दुनिया की बेस्ट पावर बन सकते हैं। हम दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉजिटिव रहने की, क्योंकि एक पॉइंट है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये क्यों बोल रहा हूँ कि लोग नेगेटिव हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। अगर आज मुझे ये नहीं मिला तो मैं उसके लिए नेगेटिव हो गया, मेरे थॉट्स नेगेटिव हो गए, मैं कुछ भी सोच रहा हूँ वो नेगेटिविटी में जा रहा है कि ये नहीं हो पाया तो, मैं ये नहीं कर पाया तो, मेरे पे ये नहीं होगा तो। अरे इस तो को निकालना होगा आपको ज़िंदगी से, आपको कुछ बड़ा करना होगा, है ना। आपको ये नहीं सोचना कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, उसके लिए मेहनत कीजिए। एक बार नहीं होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, पर होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। मेरा 9th पॉइंट आपके लिए इसी के लिए है कि आपको चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपको लगता है कि आपकी आदत बन चुकी है, उससे दूर रहिए। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जब भी देखते हैं वहाँ पे क्या होता है कि आपको चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना। आज अगर आपको किसी ने छोड़ दिया, उसको आगे छोड़ दो, उसको वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। यूरोपियन कंट्रीज़ इसलिए डेवलप हैं इस टाइम, इसलिए इतना इनोवेशन है वहाँ पर, क्योंकि वो एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठते कि यार ये नहीं मिला ना मुझे तो मैं ख़त्म है बस सब कुछ। नहीं, वो और आगे बेटर करते हैं उससे। वो नहीं मिला, उससे बेटर मिलेगा। लाइफ में सब कुछ अचीव हो सकता है, बस मेहनत करने की देर है और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 10th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसे होना चाहिए आपको, इसके लिए ना बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप रियल लाइफ स्टोरीज देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल्स लीजिए, उससे प्रोत्साहित होइए। एक स्टोरी मेरे थॉट में आ रही है, 1938 की बात है। कैरली नाम का एक आर्मी पर्सन था, वो शूटिंग में काफ़ी अच्छा था और उसने शूटिंग करते करते अपने आप को इतना अच्छा बना दिया था, इतने अच्छे वो मेडल जीत चुका था। सबको लग रहा था कि ओलंपिक्स जब आएंगे 1940 के तो उसमें वहीं जीतेगा। आर्मी में था, एक ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ में, राइट हैंड में, जिससे वो शूटिंग करता था, उसमें एक हैंड ग्रेनाइट फटी। अब इसमें दो रास्ते थे उसके पास, या तो उसको पकड़ कर बैठा रहता लाइफ टाइम, या फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ता। उसने आगे बढ़ा और उसने सोचा कि मैं अपना जो है मेरे पास उस पर वर्क करूँगा। और 1 महीने बाद जब उसका ट्रीटमेंट हो गया राइट हैंड का, उसने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करना स्टार्ट किया। जिस हैंड से वो लिख नहीं पाता था, वो सोचता था मैं इसको दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। ये मोटिवेशन था उसके अंदर, उसने बनाया। 1 साल बाद हंगरी में एक नेशनल चैम्पियनशिप थी, उसमें वो गया और उसे उस चैम्पियनशिप को जीता। सब लोग कॉम्पिटिट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, वो कॉम्पिटिट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, है ना। वो क्या था, मोटिवेशन था। लोगों ने उसे कॉन्ग्रेट्स किया, लोगों ने कहा कि आप कर सकते हो, आप और अच्छा कर सकते हो, आपको करना होगा, आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि वहाँ पर ना उसके पास वजह थी कि वो कर पाएगा, उसके पास मोटिवेशन की वजह थी। आजकल हमारे जो यूथ है उसके पास डीमोटिवेट होने की बहुत सारी वजह है, इसलिए यहाँ पर वो रुका नहीं। 1940s पर उसने अपना फोकस डाला, ओलंपिक्स में डाला, और वहाँ पर 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। उसे बहुत बुरा लगा। फिर उसने 1944 के ओलंपिक्स पर अपना पूरा ध्यान डाला, पर वो ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। वो बहुत बुरी तरह टूट गया, पर उसने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा, उसने अपने गेम को नहीं छोड़ा। और 1948 में जब वो ओलंपिक्स में गया, उसकी उम्र थी 38 ईयर्स,
और वो अपने यंग एज पार्टनर्स के साथ कॉम्पिटिट कर रहा था और वो वहाँ पर जीता। वो यहाँ पर भी नहीं रुका क्योंकि उसे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड से बनाना था, जो उसका लेफ्ट आर्म था उसे। और वो उसने क्या किया, उसने 1948 में ओलंपिक्स होने वाले थे ना, उसके बाद उसने 1952 की तैयारी करी। 52 में उसने गोल्ड जीता शूटिंग में। उसके बाद वो यहाँ पर भी नहीं रुका। सबसे अच्छी बात थी उसको रुकना नहीं था, उसको कुछ करने की चाह थी। वो 1956 में ओलंपिक्स दोबारा हुए, वो दोबारा गया वहाँ पर कॉम्पिटिट किया और उसने हिस्ट्री बनाई। उसने अपने शूटिंग में 2 गोल्ड जीते, जो इससे पहले किसी भी एथलीट ने नहीं किया। 2 गोल्ड लगातार उसने जीते और उसने एक हिस्ट्री बना दी। इस हिस्ट्री के बाद लोगों ने उसकी बहुत प्रशंसा की, उसको बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं आपको बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लूज़र के पास 1000 बहाने हैं पर विनर के पास सिर्फ एक वजह होती है। अगर आप मोटिवेट होना चाहते हो तो एक वजह आपके लिए काफ़ी है कि मुझे मोटिवेट होना है, मुझे ये करना है। और अगर आपने एक बार ठान लिया कि आप कर सकते हो सब कुछ, तो यू कैन डू इट। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक शेयर कर रहा हूँ मेरे और वीडियोज़ के, आप उनको भी देखिए और मोटिवेट कीजिए। अगर आप मोटिवेट होते हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलग टिप्स देने वाला हूँ, इस दुनिया से कुछ हटकर बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना होगा। थैंक यू सो मच।